सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। मित्रों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसके बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसीलिए और हम मरेंगे तो इसीलिए। आदरणीय भाई और बहनों, इस विषय पर गहन चिंतन चल रहा था। भारत एक राष्ट्र पुरुष है। आंखें बंद किया, ध्यान में गया, एक विराट महापुरुष दिखने लगा। भाव जगत में जाने के उपरांत एक अनुभूति होने लगी कि परम पूज्य गुरुदेव अपने समय में राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत करने का महाअनुष्ठान किया था। जब इस पर विचार गया, तब अटल जी की इस कविता पे हमारा विचार गया। दोनों पे गहन चिंतन के उपरांत एक अनुभूति होने लगी, एक विचार स्वतः अपने हृदय के अंदर उतरने लगा। हमारे शरीर के 7 शक्ति के केंद्र हैं। कुंडलिनी जागरण के साधक इन 7 केंद्रों को जागृत करते हैं ध्यान के माध्यम से। विषय इसलिए आया कि परम पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र कुंडलिनी जागरण की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं कहा, एक जीता जागता राष्ट्र कहा, राष्ट्र पुरुष कहा। किसी राष्ट्र में रहने वाले निवासियों से ही उस राष्ट्र की पहचान होती है। उस राष्ट्र की उन्नति और अवनति का मूल्यांकन करेंगे तो उस राष्ट्र में रहने वाले जो जन समूह हैं, उनकी जो स्थिति है, उसी स्थिति से उस राष्ट्र की उन्नति और अवनति का हम समीक्षा कर सकते हैं। किसी राष्ट्र में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है तो जमीन का टुकड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, वहाँ के निवासी भ्रष्टाचार। किसी राष्ट्र में अध्यात्म अपने चरम पर है तो जमीन का टुकड़ा अध्यात्म प्रस्तुत नहीं कर रहा है, उस राष्ट्र के निवासियों का जीवन आध्यात्मिक है, त्याग में है, तपस्या में है, तितिक्षा में है। समग्र राष्ट्र जब राष्ट्र पुरुष के रूप में देखने लगे तो समस्त 150 करोड़ की जनता उस राष्ट्र पुरुष के अंग अवयव के रूप में हमें दिखाई दे रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, राष्ट्र की कुंडलिनी का जागरण। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्र चक्र तक का अगर हम ध्यान करते हैं तो सभी शक्ति केंद्रों के अपने गुण और दोष दोनों। गुरु संरक्षण में, गुरु के निर्देश में, गुरु के मार्गदर्शन में इन शक्ति के केंद्रों को जागरण करने का निर्देश इसलिए मिला है कि जब इन शक्ति के केंद्रों को हम जागृत कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, शक्ति के केंद्रों का दोष अगर उत्पन्न हो रहा हो, तो उस दोष का निष्कासन होता चले और उस शक्ति के केंद्र के जागरण का जो शुभ फल है वो साधक को प्राप्त होता जाए।
मैं यहाँ मुख्यतः दो चक्र के गुण कर्म स्वभाव का चर्चा करना चाहता हूं। मूलाधार चक्र जो विषयों से बाधता है, जो काम वासना से बाधता है। साधक का मूलाधार चक्र अगर जागृत हो गया तो उसके भावनाओं में विषय बहुत जल्दी घुसने लगता है, या उसकी भावनाएं विषयों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगती हैं। भोग करना, शरीर के इंद्रियों से भोग करना उसका स्वभाव बनने लगता है। गुरु का मार्गदर्शन हो, गुरु का संरक्षण हो, सतत गुरु समझ जाता है इस मनोदशा में कि हमारे शिष्य का मूलाधार चक्र सक्रिय हो चुका है, और उस सक्रियता का परिणाम है कि काम वासना के प्रति शिष्य का लगाव। भाइयों बहनों, गुरु अपने उस शिष्य को कभी भी उपेक्षित नहीं करता, कभी भी उसकी निंदा नहीं करेगा, अपितु उसको सुधारते हुए ऊपर के चक्रों का जागरण करवाने लगेगा। नाभि चक्र का अपना प्रभाव है, जिसको कहते हैं व्यापार जगत से भोग से उठना परंतु संचय में लिप्त हो जाना, राजसी जीवन अपनाना। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसने एक फैक्ट्री लगाई, 2 फैक्ट्री लगाई, 5 लगाई, 10 लगाई, दुनिया में केवल उसके व्यापार का वर्चस्व बना रहे, इसके लिए वो रात दिन अगर सारे कार्य कर रहा है तो उसका नाभि चक्र जागृत हो, ये उसकी फलश्रुतियां है। भाइयों बहनों, हृदय चक्र पर आते हैं तो हृदय चक्र की फलश्रुति क्या कहती है। जो हृदय पे हमारा चक्र है वो हमें सर्वव्यापकता सिखाती है। इस संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य समाज हो, सब में खुद को देखना या अपने आप में समस्त संसार को देखने की जब वृत्ति जाग जाती है तो उसका हृदय चक्र जागृत होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का निर्माण किया, संस्थापक है। उन्होंने अपने एक लेख में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बेटा, कोई कहे आपसे कि आपके गुरु से ज्यादा ज्ञानी महापुरुष मेरा गुरु है, बिल्कुल मान लें। आपके गुरु से ज्यादा तपस्वी मेरा गुरु है, बिल्कुल मान लें। आपके गुरु से ज्यादा दिव्य दृष्टि मेरे गुरु को है, बिल्कुल मान लें, कोई संशय मत करना। परंतु अगर वो कहे कि आपके गुरु से ज्यादा प्रेम करने वाला मेरा गुरु है तो बिल्कुल मत मानना। बेटा, मेरे जीवन का मूल आधार सिर्फ प्रेम है। हमने प्रेम ही बांटा है, प्यार ही बांटा है, प्यार ही बोया है। भाई और बहनों, वापस हृदय चक्र पर आते हैं। हृदय चक्र जागृत होने की फलश्रुति है करुणा का प्रवाह उमड़ जाना, संवेदना का प्रवाह उमड़ जाना, भावना का प्रवाह उमड़ जाना। समस्त संसार के हित में हमें अपना हित ही दिखाई देता है। समस्त संसार के सुख के लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात और कहा कि इस संसार में जब तक एक भी प्राणी दुखी है, पीड़ित है, तब तक हे भगवान हमें मुक्ति मत देना। परम पूज्य गुरुदेव ने इस राष्ट्र पुरुष को गायत्री परिवार रूपी हृदय चक्र में प्रतिष्ठित किया। इस राष्ट्र पुरुष के हृदय चक्र में गायत्री परिवार को प्रतिष्ठित किया और हमें प्यार बोने और प्यार काटने की नीति सिखाई। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री में हमें डुबकी लगवाया। परंतु भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के जाने के उपरांत
जब वो शाह शरीर छोड़कर चले गए। उसके बाद उन भाव संवेदनाओं को बढ़ाने में हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए, और अगर इस पर गहराई से चिंतन करें तो मात्र 1 माला 2 माला 3 माला छोटे छोटे अनुष्ठान करना ही हमने अपनी उपलब्धि मानी। उस उपलब्धि की फलश्रुति वो भाव संवेदना, वो करुणा, वो दया, वो ममता पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया। वर्तमान समय में इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमें गंभीरता से इस विषय को अपने भाइयों और बहनों के बीच में रखना और गहन चिंतन करने का विषय कि हम सबसे चूक कहाँ हो गई। एक भाई हमारे से कह रहे थे कि भाई साहब, पहले पीत वस्त्रधारी कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिल जाता था तो हमें ऐसे लगता था जैसे हमारा कितना घनिष्ठ कुटुंबी है, हमारा कितना घनिष्ठ भाई है, और हम प्रेम से एक दूसरे की रोटी खाते थे। परंतु ये सत्य है कि कहीं ना कहीं से एक दुष्प्रवाह हमारे परिवार के बीच में घुस गया है, जो पीले वस्त्र को पीले वस्त्र से अब डराने लगा। एक संकीर्ण मनोवृत्ति घुस गई, एक स्वार्थी परंपरा घुस गई है। उस संकीर्णता के घुस जाने के कारण हृदय चक्र का जो शक्ति केंद्र है, उसकी जो फलश्रुतियां हैं वो अप्रवाहित हो रही है, उसके प्रवाह में बाधा आ रही है। मेरा केवल इतना ही विचार है कि मैं अपने भाइयों और बहनों को यह समझाने के प्रयास करूं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें अपनी साधना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना है और पुनः नए सिरे से समीक्षा करना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति। सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम।